हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे से होंगे और आपकी प्रिपरेशंस चल रही होंगी जो भी आपके आने वाले एग्ज़ाम्स हैं। आज के इस वीडियो में हम एक तो आपको इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ कि कल का जो सेशन होगा लाइव सेशन, उसमें मैं स्पेसिफिकली कांस्टेबल के फिज़िकल टेस्ट के रिगार्डिंग जो है क्वेश्चंस लूँगा। जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे कल तक आप प्रिपेयर कीजिए। कल शाम को 7 बजे के बाद मैं कभी भी लाइव आके आपके साथ बात करूँगा। और सेकेंडली आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बहुत ही कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं जो बच्चे प्रिपरेशन के रिलेटेड पूछते हैं और जो बच्चे मॉक टेस्ट के बारे में पूछते हैं उसके बारे में बताने वाला हूँ। सबसे पहले जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा, क्योंकि सिलेबस जो है सब इंस्पेक्टर का बिल्कुल चेंज हो गया है, कि मॉक टेस्ट हम कहाँ से लें। देखिए, मैं मॉक टेस्ट के बारे में पहले भी बहुत डिटेल्ड चीज़ें बता चुका हूँ। देखिए, मेरे हिसाब से अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा इंस्टीट्यूट वाला सिंसियर है या कोई जिसके पास ऐप है वो उस ऐप को चलाने वाला सिंसियर है कि आपके लिए वो क्वेश्चंस पिक करे, अच्छे से ढूंढे, यानी कि 10 टेस्ट सीरीज अगर बनानी है तो 1000 क्वेश्चंस आपने ढूंढने हैं। तो अगर आपको लगता है कि वो मेहनत कर रहा है उन क्वेश्चंस को ढूंढने में, ऐसा नहीं है कि कहीं से भी पिक करके वो ला रहा है और टेस्ट सीरीज बना रहा है, तो फिर आप उनकी टेस्ट सीरीज लेके वो मॉक टेस्ट दे दीजिए। अदरवाइज अगर आपको लगता है कि ऐसा कोई नहीं है तो फिर आप उन ऐप्स पे जाइए जो ऐप्स पहले से ही एसएससी की जो है तैयारी करवा रही है, मॉक टेस्ट करवा रही है। और बहुत सारी ऐसी ऐप्स हैं जिनके पास आपको पुराने एसएससी के एग्जाम्स के जो है क्वेश्चन पेपर्स भी मिलेंगे और विद टाइम आपको मिलेंगे। जब आप उनको सॉल्व करोगे एग्जैक्टली वो टाइम चलेगा और आपको वहाँ से थोड़ा उनका पता चल जाएगा। उसके बाद जब आप किसी एसएससी जो ऑलरेडी एसएससी की प्रिपरेशंस करवा रहे हैं उनके मॉक टेस्ट लेने के बाद आप आइए कहाँ पर, जेएनके में जो भी मॉक टेस्ट करवा रहे हैं, कोई भी इंस्टीट्यूट है, कोई भी ऐप मतलब ओनर है जो ऐप वगैरह पे पढ़ाता है या कोर्सेज देते हैं, उनके टेस्ट सीरीज भी ले लीजिए। अब एसएससी की जब आप टेस्ट सीरीज करेंगे, यानी उन इंस्टीट्यूट्स की जो ऑलरेडी एसएससी का पढ़ा रहे हैं, वहाँ से थोड़ा आपको पता चलेगा कि किस लेवल का क्वेश्चन जो है वो आता है। ऑब्वियसली थोड़ा सा लेवल कम होगा मेरे हिसाब से एसएसबी में, उतना एसएससी का लेवल नहीं होगा, बट ये है कि अगर वो क्वेश्चन आप सॉल्व कर जाते हैं या उनका कंसेप्ट आपको आ जाता है तो उसका मतलब ये है कि लोअर लेवल के जितने भी क्वेश्चन हैं वो आप इजीली सॉल्व कर लोगे। ठीक है, ये तो एक तरीका है। दूसरी चीज़ ये है कि मॉक टेस्ट में कभी भी खुद को कंप्लीटली एक्सेस नहीं करना चाहिए कि मॉक टेस्ट में मेरे 50 आए तो मैं कर ही नहीं पा रहा और मैं अटक रहा हूँ या जो भी चीज़ कर रहा हूँ। मॉक टेस्ट हमेशा एक तो ये चीज़ मेरे हिसाब से है कि आपका टाइम कितना मैनेज हो रहा है, उन 2 घंटे में आप कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पा रहे हो। ठीक है, उसमें बहुत सारी चीज़ें इंसान सीखता है। जैसे अगर आप किसी एक क्वेश्चन पे स्टक है ना, आप रुक गए, बिल्कुल आपको लगता है कि ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा है, सॉल्व कर लूंगा, लेकिन अब सॉल्व नहीं हो रहा है। ठीक है, अब उसमें क्या होता है, हमारा माइंड बार बार कहता है कि नहीं अब की बार मैं इसको सॉल्व करूंगा, अब की बार इसको मैं सॉल्व करूंगा, और ऐसे करते करते आपके 5 से 10 मिनट वहां पर वेस्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन अगर फिर भी नहीं निकला, एक तो वो क्वेश्चन भी नहीं निकला, 10 मिनट भी वेस्ट हो गए, कम से कम आपके 8 से 10 क्वेश्चन जो आप अटेम्प्ट कर सकते थे उस क्वेश्चन की वजह से आपको छूट गए। तो मॉक टेस्ट में ये इंसान चीज़ सीखता है कि मेरा टाइम वेस्ट कहाँ हो गया। मॉक टेस्ट में और इंसान क्या सीखता है कि आप कोई टॉपिक पढ़ के गए हैं, मान लीजिए आप प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ के गए हैं, एक तरह का क्वेश्चन आप पढ़ के गए हैं, वहां पहुंचे निकला नहीं क्वेश्चन, इसका मतलब है उस पर आपको और मेहनत करनी है। एक चीज़ वहां से ये भी सीखता है कि जो चीज़ मैंने पढ़ी है अब मैं यहाँ पे आ गया, उसी से मुझे क्वेश्चन आया, वही टॉपिक से क्वेश्चन आया, लेकिन मुझसे सॉल्व नहीं हुआ, इसका मतलब मुझे थोड़ी और मेहनत करनी है इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए। मॉक टेस्ट ये होता है, आपका टाइम मैनेज हो गया, आपको पता चल गया मैं वीक कहाँ हूँ। आप देखिए क्वेश्चन पेपर में ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कुछ जो बहुत ही कम लोगों को आते हैं और मैक्सिमम मेजॉरिटी लोगों को वो नहीं आते हैं। ठीक है, वो सब के साथ सिंपल चीज़ है, उसमें कोई भी 100 में से 100 नहीं कर सकता। परसेंटाइल आते हैं 100 किसी के, लेकिन उसने भी 100 में से 100 क्वेश्चन नहीं किए होते हैं, वो परसेंटाइल अलग चीज़ होती है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि उस पोर्शन के पीछे आपको अपनी जान नहीं देनी है कि यार ये तो मुझे आया ही नहीं, अब मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, इस तरह की चीज़ नहीं करनी है। तीसरी बात जो मैं, अगर अभी आप जो कांस्टेबल जिनका रिजल्ट निकला है उनसे भी पूछेंगे, बहुत से बच्चे जो 45, 48, 49 पे हैं वो आपको ये कहेंगे कि मैंने 20 क्वेश्चन गलत कर दिए, 22 क्वेश्चन गलत कर दिए, जिसकी वजह से मैं कहाँ पहुँच गया। हमेशा एक चीज़ याद रखो कि अगर आप 4 ऑप्शन में से 2 एलिमिनेट कर रहे हो और पूरा कंफर्म है कि ये नहीं है, वो तो कब होता था जब पहला सिलेबस था, 12 कंपोनेंट आपके सब्जेक्टिव थे, है ना। अब तो मेजॉरिटी आपका सॉल्विंग है। मान लो कंप्यूटर में कोई क्वेश्चन आ जाता है आपका, ठीक है, या ग्रामर में कोई क्वेश्चन आ जाता है आपका। अब आपने क्या किया, जब क्वेश्चन पढ़ा आपको पता लग गया कि 2 जो ऑप्शन है ये तो 100% नहीं है, वो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, वहां पे आप रिस्क ले सकते हो कि अगर 2 ही ऑप्शन बचते हैं। लेकिन अगर ऐसा है कि आपको चारों ऑप्शन का कोई आइडिया नहीं है,
अब आपने 100 में से 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, आप कह रहे हैं मैंने अटेम्प्ट ही बहुत कम किया है, ठीक है। अब अगर कांस्टेबल में ऐसा किसी ने सोचा होगा और उसने 60 क्वेश्चन किए, उसने सोचा मैंने 60 क्वेश्चन किए, 7-8 गलत भी हो जाएंगे, नंबर इतने कम और करता हूँ। अब उन 20 क्वेश्चन जो उसने एक्स्ट्रा किए, उसने उसको कहाँ 45 पे लाया, अब वो बॉर्डर लाइन पे अटक रहा है ना। इसीलिए मैं कहता हूं जितना आपसे होता है, जितना आपको आता है, ज्यादा अटेम्प्ट के चक्कर में गलत क्वेश्चन नहीं करो। ये बहुत सिंपल लॉजिक है कि जितना आप नेगेटिव कम करोगे, यही मॉक टेस्ट से यही इंसान सीखता है। एंड पे जब आपका वो रिजल्ट आएगा, आपको पता चलेगा इतने मैंने सही किए, इतने मैंने गलत किए, गलत की वजह से मैं कितना पीछे आ गया, ये वहां से पता चलता है। ये चीज वहां से इंसान सीखता है। आप टाइम मैनेजमेंट सीखते हैं, आप पढ़े हुए टॉपिक्स सॉल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं वो सीखते हैं। आपको ये पता चलता है कि मैं कितना नेगेटिव जा रहा हूं, मैं कितने क्वेश्चंस गलत कर रहा हूं। ये चीजें आप मॉक टेस्ट से सीखते हैं, ठीक है। फिर रहा प्रिपरेशन की बात। कोई कहता है कि मैं 12 घंटे पढ़ता हूं, कोई कहता है मैं 15 घंटे पढ़ता हूं, कोई कहता है मैं ये करता हूं वो करता हूं। देखिए, इसमें बहुत सिंपल चीज है। पहले आपका एग्जॉस्टिंग सिलेबस था, यानी कि आप अगर जियोग्राफी पढ़ रहे हैं तो बार बार रिवर सिस्टम, बार बार फिजिकल डिवीजन, बार बार कॉन्टिनेंट्स, बार बार ये, मतलब आपका दिमाग इतना तंग आ जाता था सेम चीज से, है ना। जैसे आप 5 दिन सेम खाना खाएंगे, आप फेडअप हो जाएंगे, चाहे वो खाना कितना भी टेस्टी हो, खाना कितनी भी स्पेशल डिश हो, 5-7 दिन कंटिन्यूसली खाएंगे, आपको लगेगा यार ये क्या मैं खा रहा हूँ। सेम चीज है कि आप दिमाग को बार बार बार, तब बंदा एग्जॉस्ट होता था। अब ऐसा नहीं है, क्योंकि मेजॉरिटी आपका जो पोर्शन है वो प्रैक्टिसिंग है। जैसे ग्रामर है, आपको प्रैक्टिस करना है, जैसे आपका एडवांस मैथमेटिक्स है या बाकी मैथमेटिक्स है, क्वांट है, जो भी चीज़ है सब प्रैक्टिस है। तो मेरे ख्याल से आप दिन में 10 घंटे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन तरीके के साथ। ऐसा नहीं है कि आप सुबह उठे और आपने 1 घंटा एक कंपोनेंट पढ़ा, दूसरे घंटे दूसरा कंपोनेंट पढ़ा, तीसरे घंटे तीसरा, चौथा, पांचवा, और 6 के 6 कंपोनेंट आप पूरे दिन में पढ़ रहे हैं। इससे आपका दिमाग थक जाएगा, उसको समझ नहीं आएगा, कैच नहीं कर पाएगा। सिंपल चीज़ है, 2 कंपोनेंट ले लीजिए। आप चाहे तो दोनों सॉल्विंग वाले ले लीजिए, यानी प्रैक्टिस वाले ले लीजिए, या तो एक प्रैक्टिस वाला ले लीजिए और एक पढ़ने वाला ले लीजिए। मान लीजिए एक आपने यहाँ से कंप्यूटर ले लिया और वहाँ से आपने एडवांस मैथमेटिक्स ले लिया, ठीक है। ये दोनों आप पूरे दिन कीजिए। इनका टाइम सेट कीजिए कि 3 घंटे मैथ करूँगा और 3 घंटे आपका कंप्यूटर करूँगा। और मेरे ख्याल में कंप्यूटर की जो अरिहंत की बुक है वो 4 दिन में आप खत्म कर सकते हैं, 1-2 बार रिविजन करके, क्योंकि पढ़ना है। और पढ़ने का तरीका यह है कि पढ़ते जाओ, मार्क करते जाओ, पढ़ते जाओ, ठीक है। और रात को जब आप बैठते हैं तो तब थोड़ा सा आपने करंट पे नज़र मार दिया, जैसे इकोनॉमिक्स का करंट है, जियोग्राफी का या जनरल रेफरेंस टू J&K का कोई करंट है, उस पर नज़र मार लिया। बाकी दिन में यही कंपोनेंट करने हैं। अब मान लीजिए एडवांस के 30 टॉपिक्स हैं, आप बोलो कि मैं 10 कंप्लीट करूंगा पहले 1 वीक में या 5 दिन में, देन मैं नेक्स्ट कंपोनेंट पे मूव ऑन करूंगा, ठीक है। इस तरह से अगर आप 6 के 6 कंपोनेंट पढ़ने बैठेंगे पूरे दिन, एक ही दिन मैंने 6 पढ़ने, हर दिन में 6, जैसे स्कूल हम जाते हैं तो 6 पीरियड होते हैं तो 6 सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं, आप नहीं पढ़ पाओगे, आपका दिमाग काम नहीं करेगा सही से, आपका आउटपुट नहीं मिलेगा। फिर चाहे 12 घंटे पढ़ो या 15 घंटे पढ़ो। कोई मुझे एक बच्चा बोल रहा था कल कि मैं सुबह 9 बजे से रात के 1 बजे तक पढ़ता हूँ, लेकिन आउटकम आ नहीं रहा। वो इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि आप सारे कंपोनेंट एक ही दिन पढ़ रहे हो। तो सारे कंपोनेंट एक दिन नहीं पढ़ने हैं। आप अपना टाइम टेबल बनाइए कि ये मैंने एडवांस मैथमेटिक्स से 10 टॉपिक निकाले हैं, ये मेरे कंप्यूटर तो कम है, मैं बता रहा हूँ, वो तो आप कर लोगे। ये मैंने 5 दिन में इसके 10 टॉपिक, और ये कंप्यूटर की बुक मैंने 2-3 बार ख़त्म करनी है पढ़ के, ठीक है। तो आप वो कीजिए। जब ये चीज़ ख़त्म होती है हटाइए उसको। अब आ जाइए आप किस पे, चाहे तो एक तरफ ग्रामर ले लीजिए, चाहे तो दूसरी तरफ जो अप टू 10th लेवल का आपका अलजेब्रा, ज्योमेट्री वगैरह, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह है वो ले लीजिए। इस तरह से एक दिन में सारा नहीं पढ़ोगे, लेकिन आउटकम कुछ नहीं मिलेगा। अब आपने क्या सीखा, मॉक टेस्ट कहाँ से करने हैं मैंने आपको बता दिया। आपको मैंने टाइम मैनेजमेंट कैसे वहाँ पे हो जाएगी, आपको पढ़ के आए हो वो निकल रहा है या नहीं निकल रहा है, मैंने क्वेश्चन अटैम्प्ट कैसे करना है कैसे नहीं करना है, ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई। ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो आपको एग्जाम से पहले पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप प्रैक्टिस करेंगे, ये चीज़ अगर एग्जाम से पहले सीखेंगे तो ह्यूमन एरर अगर 5% है तो मैं आपको गारंटी देता हूँ ये चीज़ें फॉलो करोगे तो वो ह्यूमन एरर 2 से 2.5% आएगा और 2.5% आपका सेव हो जाएगा। ह्यूमन एरर होता है सबके साथ, वो बहुत इंटेलिजेंट और बहुत ही अटेंटिव बच्चा होगा जो कहेगा कि मुझसे कोई एरर नहीं हुआ। अदरवाइज 5 से 8% आपका ह्यूमन एरर होता ही होता है। लेकिन जब आप ये चीज़ें फॉलो करेंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ, मॉक टेस्ट देंगे, पहले सीखेंगे, टाइम आपका मैनेज हो जाएगा, हर एक चीज़ पे ध्यान देंगे, इवेंचुअली इन दैट आप देखेंगे जो आपका एरर 5% आना था वो आपका 2% पे रुक जाएगा, ठीक है। ये मैं आपको गारंटी देता हूँ, लेकिन ये चीज़ें फॉलो करनी है। और कल के लिए याद रखें कि मैं शाम को लाइव आऊँगा स्पेसिफिकली फॉर कांस्टेबल फिजिकल टेस्ट। हाँ, उसमें एसआई के लिए फिजिकल होगा ऑब्वियसली एक टाइम पे, उसके लिए बच्चे पूछना चाहे पूछें, रेस्ट कोई चीज़ नहीं पूछना और रेस्ट में किसी और चीज़ का जवाब दूंगा भी नहीं, ठीक है। तो चलिए, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग। थैंक यू।